दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं डोजी कैंडल स्टिक क्या होती है और ये कैसे बनती है और इसका जो सिग्निफिकेंट है वो कब बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जैपनीज कैंडल स्टिक है। आइए बात करते हैं डोजी के बारे में। तो जानते हैं कि जो आप लोग मार्केट में कुछ इस प्रकार से जो कैंडल है आप लोग चार्ट पे हमेशा देखते होंगे, लेकिन ये जो कैंडल है कुछ थोड़ा सा अजीब टाइप की दिख रही है क्योंकि इस प्रकार से ये दिख रही है, क्योंकि इसमें बॉडी तो है ही नहीं। अगर बात करते हैं या तो बॉडी ना के बराबर है या तो हल्की फुल्की बॉडी है, या तो इसमें पूरा शैडो ही। आप लोग ये जो पार्ट एरिया देख रहे हो, जो कैंडल स्टिक, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उन लोगों को पता है कि इस पार्ट को कहते हैं शैडो या विक कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो ये फॉर्मेशन होता है डोजी का वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम समझते हैं कि इस पॉइंट पे अगर कोई कैंडल बनना स्टार्ट होती है, तो अगर 100 रुपीज़ पे बनना स्टार्ट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर जो है उसको लेके जाते हैं 90 रुपये पे। लेकिन ये जो 90 रुपये का जो एरिया होता है किसी स्टॉक का, वहाँ पे जो बायर है वो एक्टिव होते हैं। बायर के एक्टिव होने के बाद इस कैंडल को यहाँ पे लेके जाते हैं दोबारा 110 रुपये के लेवल पे है। इसको हम लोग एक अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका हाई लगता है 110 रुपया, इसका जो लो रहता है वो 90 रुपया। लेकिन अभी क्या होता है, इसका जो ओपन एरिया वो 100 रुपया है। तो होता है क्या है, दोबारा जो सेलर यहाँ पे 110 रुपये पे एक्टिव होके फिर यहाँ पे इसको कैंडल की जो क्लोजिंग देते हैं उसका क्लोजिंग रहता है 100 रुपया। मतलब इसका जो है ओपन भी 100 रुपया है और इसका क्लोज भी 100 रुपया है। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम डोजी कहते हैं। हाँ, 1-2 रुपये 1-2 पॉइंट का इधर फिधर हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो डोजी है ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे जो डोजी कैंडल होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, ग्रेवी स्टोन डोजी होती है। यहाँ पे अगर हम ड्रैगन फ्लाई की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ये ग्रीन और रेड दोनों प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे जो बायर है इस लेवल पे अपना पूरा स्ट्रेंथ दिखा के, पूरी मसल की पावर लगा के इस कैंडल को ऊपर लेके जाते हैं और क्लोजिंग ऊपर देते हैं। कुछ इस प्रकार का अगर फॉर्मेशन आप लोगों को मार्केट में दिखता है, चार्ट पे दिखता है, तो आप लोग समझ जाइएगा ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल ये बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं ग्रेव स्टोन डोजी की, तो वहाँ पे भी ये जो कैंडल कलर है यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है और ये रेड भी हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंट कुछ इस प्रकार की भी कैंडल अगर आप लोगों को दिखती है तो ये भी ग्रेव स्टोन डोजी होती है। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में इसे समझते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ अगर इस प्रकार ये जो डोजी है, जो डोजी कैंडल स्टिक है या ग्रेव स्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करते हैं, तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट में ये बनती है। ट्रेंडिंग मार्केट में बनने के बाद उसका जो सिग्निफिकेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो अगर गिरते हुए मार्केट में अगर बनेगी, वहाँ पे इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, जो कि एक बुलिश जो है बुलिश कैंडल के रूप में फॉर्म होती है। और दोस्त वहीं पे बात करते हैं ग्रेव स्टोन डोजी की, तो ये जो है एक अप ट्रेंड में बनती है। दोस्तों ये जो ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम करती है। अगर ये अप ट्रेंड में बनती है, अगर अप ट्रेंड में बनने के बाद वहाँ से अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है, इसके नीचे कोई कैंडल बनती है, तो इस जो हमारा ये स्टॉक है वो नीचे गिरने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की, तो ये जो है गिरते हुए मार्केट में बनती है। अगर उस किसी सपोर्ट एरिया या किसी मूविंग एवरेज या किसी आरएसआई के आसपास बनती है, तो वहाँ भी इसका जो सिग्निफिकेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बढ़ने के बाद इसके ऊपर हमारी जो एंट्री रहती है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं। हम यहाँ पे ही सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। इसका जो हमारा एंट्री कहाँ होगी ड्रैगन फ्लाई डोजी में और ग्रेव स्टोन डोजी में, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी जो कैंडल है, अगर इसके नीचे जो हमारी एंट्री होगी, इसका स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कैसे। दोस्तों हम चार्ट पे समझेंगे और लाइव चार्ट अभी चल रहा है, तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे जो है हमारी डोजी कैंडल बनी हुई है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि ये मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ से एक रैली दिखाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक जो है डोजी बनी हुई दिखाई दे रही है आपको। इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं चार्ट को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट में क्या होता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद मार्केट, ये जो स्टॉक है निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, निफ्टी बैंक का चार्ट सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसके नीचे जैसे ही कैंडल ने क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, मार्केट में बैंक निफ्टी में गिरावट होना स्टार्ट हो गई। आप लोगों को रीजन
शायद पता नहीं था कि बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट क्यों हुई है। तो कहीं न कहीं जब बायर और सेलर की लड़ाई होती है, अगर यहाँ पे बायर की लड़ाई हुई, सेलर की लड़ाई हुई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे, क्लोजिंग के मोमेंट पे दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अभी ना तो बायर स्ट्रांग है और ना तो सेलर स्ट्रांग है। लेकिन फाइनली क्या होता है, जब इसका लो टूटता है तो जो ये स्टॉक है नीचे गिरता है, जो ये इंडेक्स है बैंक निफ्टी का वो नीचे गिरता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो ग्रेव स्टोन डोजी है अपना काम कर दी है। काम क्यों की है? क्योंकि ये अब ट्रेंड में बनी हुई है, एक हायर लेवल पे बनी हुई है। और उसके यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है ये ग्रेव स्टोन डोजी है, और दूसरी डोजी का भी मैं यहाँ पे ही एग्जाम्पल बताऊँगा इसी चार्ट में आप लोगों को। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी का, एक गैप अप ओपन होता है, गैप अप ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट एरिया के बाद एक जो यहाँ पे हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी की यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब जो हमारा ट्रेंड था अप ट्रेंड ही था, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला था यहाँ पे, जैसा कि, और सपोर्ट एरिया पे जब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो इसका जो सिग्निफिकेंट होता है, जो हमारा इंपॉर्टेंट इस कैंडल का होता है डोजी का, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो इंडेक्स को ऊपर लेके जाता है। और बैंक निफ्टी में ही हमारा जो तीसरा ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे बनी हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम कर रही है। ट्रेंड मतलब जो ट्रेंड था अप ट्रेंड ही था, उसके बाद बीच में बनती है और इसके ऊपर दोबारा क्लोजिंग देके ये यहाँ से एक अप ट्रेंड जो है दोबारा स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, जब कोई चीज़ एग्जाम्पल के साथ समझाई जाती है तो एक अच्छी जो है हमें नॉलेज हो जाती है, उसका एक जो क्लियर विजन होता है वो हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो इंडेक्स से गिरना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी बनती है, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है ये वाला। तो यहाँ से जो ट्रेंड था वो निगेटिव था, तो यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन का ट्रेंड है वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है और बैंक निफ्टी और ज़्यादा गिर जाती है। आइए हम कुछ स्टॉक पे भी समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टॉक पे समझने जा रहे हैं डोजी कैंडल को, तो ये हमारा स्टॉक लगा हुआ है जुबिलेंट फूड वर्क्स। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस था, उसके आसपास में भी एक जो है यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी बनी है, और ये जो ट्रेंड था दोस्तों वो अप ट्रेंड था। वहाँ से जब ये हायर लेवल पे बनती है, एक रेसिस्टेंस लेवल पे बनती है, तो वहाँ से क्या करती है, इस स्टॉक को रिवर्स कर देती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम दूसरे भी यहाँ इसी में हम जो है ड्रैगन फ्लाई का भी एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे ये स्टॉक कुछ इस प्रकार से जा रहा था अप ट्रेंड में, हायर हाई हायर लो लगा रहा था। तो यहाँ पे जो ये लो लगाने आया तो यहाँ से एक जो है ग्रेव स्टोन डोजी यहाँ पे बनाया। उसके बाद क्योंकि ये प्राइस एक्शन ही कुछ इस प्रकार बना हुआ था इसका, तो आप लोग देख रहे हैं क्योंकि स्टॉक तो अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड में ही ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमको यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो डोजी कैंडल बनी है, क्योंकि इसमें बॉडी ना के बराबर है और इसमें जो विक है, जो शैडो है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और हमारी एक यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे एक और बनी हुई है, देखते हैं। यहाँ पे भी स्टॉक अप ट्रेंड में है और ये एक सपोर्ट एरिया जो 469 का जुबिलेंट फूड में सपोर्ट एरिया था, उसको टच करके यहाँ पे बायर अपना जो है, क्योंकि ये तभी बनती है जब यहाँ पे बायर हावी हो जाते हैं, तो बायर हावी होने की वजह से एक जो है यहाँ पे डोजी, परफेक्ट डोजी कैंडल स्टिक आप लोगों को दिख रही है। उसके बाद ट्रेंड जो है आप लोग देख रहे हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी काम ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कर रही है। दोस्तों, हम मल्टीपल स्टॉक पे इसका जो है टेस्ट करेंगे, इसका जो एग्जांपल के रूप में समझेंगे। मैं किसी एक स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक पे आपको नहीं समझा रहा हूँ। अभी तक मैंने बैंक निफ्टी और जुबिलेंट फूड, और ये जो तीसरा स्टॉक है इसका नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है। यहाँ पे देखेंगे ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे एक डोजी बनती है, बहुत ही परफेक्ट डोजी कैंडल बनती है। उसके बाद जो ट्रेंड है आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है वो नीचे की साइड आता है और बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार नीचे ही गिर जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक और डोजी कैंडल स्टिक आप लोगों को दिख रही है, अप ट्रेंड में बना हुआ था, मार्केट अप ट्रेंड पे था, हाई था, उसका ट्रेंड जो है रिवर्सल। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ समझाई, ट्रेंड रिवर्सल और जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, चीज़ें दोनों चीज़ समझा दी है कि एक और कहाँ बनती है। अगर कहीं बीच में बनती है, किसी सपोर्ट एरिया बनती है, तो उसका सिग्निफिकेंट जो है डोजी कैंडल स्टिक का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे और चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला और जो है एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। यहाँ पे भी देखिए बनी हुई है, तो इसका जो है ट्रेंड जो है रिवर्सल का काम स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी बनी है,
दोस्तों बहुत सारी एग्जाम्पल के समझने के बाद हमें ये चीज़ फाइनली पता चल गई है कि ये जो है, अगर ट्रेंड जो है अप जा रहा है तो वहाँ से हमारा अगर अप साइड बन रही है कुछ इस प्रकार का जो डोजी ग्रेविस्टोन डोजी, तो वहाँ से एक रिवर्सल आना हमारा पक्का हो जाता है। लेकिन वो हमारा किसी लेवल पे बनना चाहिए, किसी रेसिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए, या तो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी सपोर्ट एरिया पे बनना चाहिए, तो उसका जो इम्पोर्टेंट है वो बढ़ जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखे हैं कि एक रेसिस्टेंस एरिया था, ये वहाँ पे बना और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल जो है वो हो गया। यहाँ पे जो हमारा आज का दूसरा चार्ट है उसका नाम है गेल इंडिया। यहाँ पे भी देखेंगे हमारा ग्रेव स्टोन डोजी बना है और किस प्रकार ये जो है एक रेसिस्टेंस लेवल पे बना है। रेसिस्टेंस लेवल पे बनने के बाद वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आया है। बहुत ही अच्छी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक आप लोग यहाँ पे डोजी देख रहे हो इनसाइड, ये जो है बियरी सरामी कैंडल इसको हम कहते हैं जनरली। तो बियरी सरामी कैंडल पे ही डोजी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद ये जो ट्रेंड था वो हमारा ट्रेंड यहाँ से बदल गया है। तो जो लोग अभी तक की वीडियो में अभी तक देख रहे हो तो उनको और भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से और भी कैंडल स्टिक होती हैं। बियरिश कैंडल स्टिक इसको कहते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसको भी कवर करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा ये रेसिस्टेंस लेवल था वहाँ पे भी एक डोजी बनी है और वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल आया है। एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल आया है। ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा है। तो चलिए हम आज का जो नेक्स्ट स्टॉक है जिसमें हम ये जानने वाले हैं डोजी जो है कहाँ पे बनी है, तो उसका जो सिग्निफिकेंट है वो बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या मस्त, कितना अच्छा खासा डोजी कैंडल स्टिक बनी है। उसके बाद स्टॉक अप गया, स्टॉक डाउन था, डाउन ही था, उसके बाद डोजी बनती है यहाँ पे, उसके बाद जो है ये स्टॉक ऊपर की साइड भागने लगता है। तो कहीं ना कहीं डोजी कैंडल स्टिक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक है जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे भी देखेंगे कि ये थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद डोजी कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यूएशन में आ गया, स्टॉक कंटिन्यूएशन में आ गया। तो चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में हम अभी हाल फिलहाल में ही एक लॉरस लैब में यहाँ पे बनी हुई थी डोजी, जिसके बाद आप लोग देख रहे हो कि स्टॉक जो है गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है। यहाँ पे भी डोजी बनी थी, इसके बाद ये स्टॉक जो है गिरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद अप ट्रेंड में यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये डोजी कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक करने के बाद क्या मस्त मूव यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसी प्रकार की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आप लोगों की जो है देखेंगे स्ट्राइड फार्मा में भी एक डोजी यहाँ पे बनी हुई है, अप ट्रेंड में बना हुआ है। जो इसके बाद देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद एक गिरावट थी इसलिए यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन में भी डोजी बनी हुई है। आप लोगों को मल्टीपल डोजी भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर और सेलर में बहुत अच्छा खासा लड़ाई हो रहा है। और यहाँ पे जैसे इस तरह की 2-3 कैंडलें बन रही हैं, 4 कैंडलें बन रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट या स्टॉक में पूरा इनडिसीजन है कि ये किस लेवल पे जाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं और जाएगा तो यहाँ से तगड़ा अप मूव या डाउन मूव आएगा। दोस्तों ये जो चार्ट है सेल इंडिया का है। यहाँ पे देखेंगे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है इस रेसिस्टेंस एरिया पे। उसके बाद ये जो ट्रेंड है वो काफ़ी, दोस्तों डोजी ऐसा नहीं कहीं भी बनेगी तो वो जो है उसका जो एक्यूरेसी हाई रहेगा, नहीं। डोजी एक अपने लेवल पे बनेगी तो उसका जो एक्यूरेसी है वो हाई होगा। या तो रेसिस्टेंस पे बनती है, या तो सपोर्ट पे बनती है, या तो किसी मूविंग एवरेज डे पे जो बहुत सारा, जैसे 20 मूविंग एवरेज हो, 50 हो गया, 200 हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि एक डोजी बनी है, यहाँ से एक जो है थोड़ा सा गिरावट इसमें मिली है। अगर डोजी का पूरा हाई और लो अगर हम देखते हैं 10 रुपये का है, अगर ये 20 रुपये या 30 रुपये का भी अगर यहाँ पे हमें टारगेट देता है तो भी बहुत 1:2, 1:3 का जो टारगेट रेशियो है ये भी बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल है डोजी, यहाँ से देखें क्या मस्त मूव, क्या ट्रेंड रिवर्सल आया है। वहीं पे अगर इसकी बात करेंगे, अगर ये कैंडल एक छोटा सा है उसके बदले यहाँ पे 4 कैंडल आपको मिला है, 1:4 का जो आपको टारगेट यहाँ पे हिट होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो मैं चार्ट पे लगाया हूँ वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हूँ। आप लोग इसको 1 आवर, 4 आवर या डेली या 15 मिनट
15 मिनट और ये 30 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जितना लंबा जो है चार्ट होगा, जितना लंबा टाइम फ्रेम का चार्ट होगा, जैसे 1 आवर मिनिमम या 4 आवर या डेली या वीकली, उतना ही जो इसका सिग्निफिकेंट हो वो बढ़ जाता है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगाया हुआ कैपलिन पॉइंट लैब का, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक जो डोजी कैंडल हो फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हो गया है। तो क्या ये स्टॉक नीचे और जाएगा, क्या ये रिवर्स करेगा, तो इसको हम जानेंगे आगे जब ये हमारा, अभी तो आज का ही दिन का, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आने वाले समय में इसको देखेंगे क्या ये डोजी जो है अपना काम की है कि नहीं। लेकिन 1:1 की बात करें तो ये अपना टारगेट दे दिया है डोजी। लेकिन ये जो हम बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल की, तो एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे रिवर्सल दिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये डोजी कैंडल स्टिक बनी हुई है, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी अगर डोजी बनती है, एक डोजी दो डोजी, तो इसका जो सिग्निफिकेंट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर में एक अच्छा खासा लड़ाई होने के बाद ट्रेंड डिसाइड होता है कि ये जो स्टॉक को किस साइड जाना है। तो वहाँ पे देखेंगे एक अच्छा खासा अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, यहाँ पे मैंने लगाया है जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड की, तो यहाँ पे जो डोजी कैंडल स्टिक आप लोगों को यहाँ पे बनी हुई है, अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा था, एक डोजी कैंडल बनती है, तो ये नीचे की साइड जो है ब्रेक डाउन देती है, उसके बाद स्टॉक जो है नीचे की साइड, अगर ये ऊपर की साइड थी तो मे भी हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता था, लेकिन ये नीचे की साइड दी है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल यहाँ हमें देखने को मिल रहा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया था, और ये मैंने बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का चार्ट लगाया है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, तो एक जो पॉइंट होता है स्विंग लो होता है, दूसरा यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरा भी सपोर्ट लेके ये अपने रिटेस्ट लेवल पे बना हुआ है डोजी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इतना एग्जांपल के साथ आप लोगों को कोई भी नहीं समझाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये डोजी कैंडल जो है फॉर्म होती है, उसके बाद जो ट्रेंड था, जो यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, जो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे ये डोजी फॉर्म होती है जैपनीज कैंडल स्टिक। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो स्टॉक है ये जो बजाज होल्डिंग लिमिटेड का, धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं कि डोजी कहाँ पे फॉर्म होती है। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।